इंडियन नेवी एसएसआर, मेडिकल असिस्टेंट, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का मिक्स आपका ये मॉडल सेट है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 से 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? सही आंसर है वृक्क। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? ए, बी, ए बी और ओ, कोई भी एक। अगला प्रश्न है, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन है। अगला प्रश्न है, ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती है जबकि कुछ समय बाद इससे तीव्र दुर्गंध हो जाती है, इसका कारण क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेयाशय में। अगला प्रश्न है, उत्तेजित भीड़ को तीतर बीतर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? नीम। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। अगला प्रश्न है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु, लिगामेंट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर। अगला प्रश्न है, खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? कवक, फंगस। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? सही आंसर है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। अगला प्रश्न है, भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ होते हैं हरे पौधे। अगला प्रश्न है, सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है क्या कहते हैं? स्टेम सेल। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से गीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। अगला प्रश्न है, वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? त्वचा के नीचे। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्बी रोग। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। अगला प्रश्न है, लकड़ी का पायरोलासिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? चारकोल गैस तथा तेल। अगला प्रश्न है, रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? गेहूँ। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? बंदर। अगला प्रश्न है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। अगला प्रश्न है, भोजन में लौह की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया। अगला प्रश्न है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी।
अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? टिन और सीसा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? 1/4। अगला प्रश्न है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला प्रश्न है, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाता है? सीसा। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घड़ी सुस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया? आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर दक्षिण। अगला प्रश्न है, ट्यूब लाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवार पर किसका लेप लगा रहता है? फॉस्फर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन। अगला प्रश्न, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था? नायलॉन। अगला प्रश्न है, सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, लेक लांसेस सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? जस्ते की छड़, कार्बन की छड़। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा, टीन और सीसा। अगला प्रश्न है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन 71% प्लस हीलियम 26.5% प्लस अन्य तत्व 2.5% होते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट। अगला प्रश्न है, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे। अगला प्रश्न है, एक तंत्र एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? रेक्टिफायर। एक तंत्र एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है? ब्यूटेन। अगला प्रश्न है,
राडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। अगला प्रश्न है, मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया? जोन्स केपलर। अगला प्रश्न है, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? काला। अगला प्रश्न है, जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? असंख्य। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइड लोहे के चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? जिंक। अगला प्रश्न है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कोलकाता। अगला प्रश्न है, शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? गैलीलियो को। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम U-235, प्लूटोनियम P-239। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। अगला प्रश्न है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। अगला प्रश्न है, कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन प्लस मीथेन का। अगला प्रश्न है, लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? ईथर या बेंजीन। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। अगला प्रश्न है, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया और जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस एसीटिलीन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? हेनरी कैवेंडिश। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? नेप्थेनेट पामीटेट। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, वाइन शराब में उपस्थित रहता है? एथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Au। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है? सुक्रोज। अगला प्रश्न है, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? 1:8। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, चमकीले विद्युत विज्ञापनों
में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। अगला प्रश्न है, सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा का 88% और टीन का 12%। अगला प्रश्न है, सौर सेलों के निर्माणों में प्रयुक्त होता है? सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। अगला प्रश्न है, लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस निकिल का। अगला प्रश्न है, गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर। अगला प्रश्न है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है? पेट्रोल प्लस एल्कोहल। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? क्लोरीन। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस ज्वालामुखी परतों से निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। अगला प्रश्न है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, आरडीएक्स में तापमान और आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम चूर्ण। अगला प्रश्न है, डालडा बनाने के लिए किया जाता है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? थियोफेस्टस। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर। अगला प्रश्न है, आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं विटामिन। अगला प्रश्न है, जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। अगला प्रश्न है, मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? त्वचा से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? 65 से 80%। अगला प्रश्न है, शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40%। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? हिपेरिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, लैंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के द्वारा
हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। एड्रीनलिन। अगला प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल। अगला प्रश्न है, सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? आरबीसी नष्ट हो जाता है, तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज का निर्माण किस में होता है? लिम्फोसाइट्स से। अगला प्रश्न है, परागन का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आनुवांशिक कोड के लिए। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। अगला प्रश्न है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। अगला प्रश्न है, अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? हवा, पानी, अनुकूल ताप। अगला प्रश्न है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? यीस्ट के कारण। अगला प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। अगला प्रश्न है, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? अग्र भाग। अगला प्रश्न है, कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? लिस्मेनिया। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? शुद्ध रक्त। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।